हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम डीएनबी के बारे में बात करने वाले हैं कि डीएनबी की राउंड टू काउंसिल ऑल इंडिया के राउंड टू काउंसलिंग में डीएनबी में राउंड वन के कंपैरिजन में कितनी शिफ्ट आई है राउंड टू में, और कौन कौन सी ब्रांचेस है जो डीएनबी में ट्रेंड में रही, कितनी शिफ्ट आई है, वो हम कैटेगरी वाइज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक जो काउंसलिंग देखी गई है वो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। राउंड वन काउंसलिंग में भी हमने देखा कि जो शिफ्ट थी वो नेगेटिवली थी। लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे वो सरासर गलत निकले, और जो इस बार की एनालिसिस है उसमें कंप्लीटली नेगेटिव की तरफ कट ऑफ जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब राउंड टू काउंसलिंग को प्रिडिक्ट किया गया था तो कुछ पॉजिटिव शिफ्ट की बात की गई थी राउंड वन के कंपैरिजन में। तो राउंड वन के कंपैरिजन में थोड़ी सी पॉजिटिवली रैंक में शिफ्टिंग आई है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिनकी राउंड वन काउंसलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, स्टार्ट भी नहीं हुई है, इस वजह से उन स्टेट्स के स्टूडेंट भी ज़्यादातर अभी ऑल इंडिया में ही सीट लेके बैठे हुए हैं, और इसी वजह से ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है। जो इस एक्सपेक्टेड पॉजिटिव शिफ्ट की बात की जा रही थी कि राउंड वन से राउंड टू में जो ऑन एन एवरेज शिफ्ट आती है वो एवरेज शिफ्ट भी इस बार देखने को नहीं मिली है। तो चलिए देख लेते हैं कि डीएनबी में किस ब्रांच में कितनी की शिफ्ट आई और क्या क्लोजिंग रैंक रही है राउंड टू काउंसलिंग में। सबसे पहले ओपन कैटेगरी की बात करें, एनेस्थीसिया, डीएनबी एनेस्थीसिया 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में 30,143 पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड टू काउंसलिंग 30,394 पर क्लोज हुई है। 251 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट पॉजिटिवली जो है वो देखने को मिली है राउंड वन के कंपैरिजन में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में 32,242 पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 32,277 पर क्लोज हुई है। 35 रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 29,495 पर क्लोज हुई थी राउंड वन काउंसलिंग। राउंड टू काउंसलिंग 29,618 पर क्लोज हुई है। 123 की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग 44,996 पर क्लोज हुई थी, बट राउंड टू काउंसलिंग 45,711 पर क्लोज हुई है। सो जस्ट 715 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग 83,861 पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 87,425 पर क्लोज हुई है। 3,564 की शिफ्ट देखने को मिली है। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो ओपन कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग 4,032 पर डीएनबी की बात कर रहे हैं। सो ओपन कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग 4,032 पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 4,380 पर क्लोज हुई है। 348 का शिफ्ट देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग 6,723 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 7,626 पर क्लोज हुई है। 903 ऑल इंडिया रैंक का शिफ्ट देखने को मिला है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग 5,405 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 7,465 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड टू काउंसलिंग क्लोज हुई है। सो 2,060 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एससी कैटेगरी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग 19,154 पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 27,375 पर क्लोज हुई है। 8,221 की शिफ्ट देखने को मिली है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनमें डर्मेटोलॉजी की सीट्स नहीं थी, सो सीट्स ही अवेलेबल नहीं थी, तो शिफ्ट की तो बात ही अलग है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें, ओपन कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग 22,390 पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 24,813 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। शिफ्ट 2,423 ऑल इंडिया रैंक का देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग 17,281 पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 11,757 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 5,524 ऑल इंडिया रैंक का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। मतलब राउंड टू काउंसलिंग में और पहले ही सीटें खत्म हो गई इन कंपैरिजन टू राउंड वन काउंसलिंग। ओबीसी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग में 17,151 पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 19,275 पर क्लोज हुई है। 2,124 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग 40,826 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 37,036 पर ही क्लोज हो गई है। दैट मीन्स 3,790 रैंक का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है।
नाउ जनरल मेडिसिन की बात करें तो ओपन कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग में 12,605 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 12,680 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 75 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 13,237 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 1 काउंसलिंग क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 13,698 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। तो 461 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग में 12,823 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 13,151 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 2 काउंसलिंग क्लोज हुई है। 328 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एससी कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 30,392 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 33,502 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 2 काउंसलिंग क्लोज हुई है। 3,110 ऑल इंडिया रैंक का शिफ्ट देखने को मिला है। एसटी कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 51,084 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 53,276 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 2,192 ऑल इंडिया की शिफ्ट देखने को मिली है। जनरल सर्जरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 23,184 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, जीएनबी जनरल सर्जरी। राउंड 2 काउंसलिंग 25,316 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 2,132 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 19,850 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 22,301 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 2,451 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 20,706 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 23,713 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 3,007 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एससी कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 37,489 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 42,105 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। तो 4,616 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एसटी कैटेगरी 91,943 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 88,658 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 3,285 ऑल इंडिया रैंक की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीजीवाई की बात करें तो 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग ओपन कैटेगरी की 15,913 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 16,304 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 391 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस राउंड 1 काउंसलिंग 16,757 पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 15,850 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 907 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 17,008 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 16,258 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 750 ऑल इंडिया की रैंक की शिफ्ट नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली, मतलब 750 ऑल इंडिया रैंक पहले ही क्लोज हो चुकी है। एससी कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 34,460 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 36,447 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 1,987 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एसटी कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 62,197 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। 62,197 पे ही राउंड 2 काउंसलिंग भी क्लोज हुई है। सिमिलरली ऑप्थल की बात करें तो ओपन कैटेगरी में राउंड 1 काउंसलिंग 23,854 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 26,225 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 2,371 की शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 24,506 पर राउंड 1 काउंसलिंग क्लोज हुई थी। 25,776 पर राउंड 2 काउंसलिंग क्लोज हुई है। सो 1,270 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 24,264 पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 25,327 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 1,063 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एससी कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 44,427 पर क्लोज हुई थी। 44,427 पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 44,219 पर क्लोज हुई है। 208 ऑल इंडिया रैंक की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है, मतलब राउंड 1 से पहले ही राउंड 2 काउंसलिंग में सीट ओवर हो चुकी थी।
नाउ एसटी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 64,571 पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में सीटें नहीं बची, सो कोई शिफ्ट नहीं आई है राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। ऑर्थो की बात करें तो ओपन कैटेगरी की राउंड 1 काउंसलिंग 25,099 पर ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 26,956 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 1,857 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 22,679 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 23,994 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 2 काउंसलिंग क्लोज हुई है। 1,315 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 21,802 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 1 काउंसलिंग क्लोज हुई थी। 23,831 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 2 काउंसलिंग क्लोज हुई है। 2029 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एससी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 37,218 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, बट राउंड 2 काउंसलिंग 39,028 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 1,810 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 71,695 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 94,098 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 22,403 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ईएनटी की बात करें ओपन कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 23,085 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 24,658 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। तो 1,573 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 24,676 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 25,897 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 1,221 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 21,138 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 23,592 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 2,454 की शिफ्ट देखने को मिली है। एससी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 41,323 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 43,225 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 1,902 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। पीडिया की बात करें तो ओपन कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग 14,990 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 15,367 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 377 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 14,161 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 16,109 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 1,948 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 14,185 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 14,967 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 782 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 31,166 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 33,250 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 2,084 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 61,227 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 59,504 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 1,723 ऑल इंडिया रैंक पहले ही राउंड 2 काउंसलिंग में सीटें खत्म हो चुकी थी, दैट इज नेगेटिव शिफ्ट आई है। पैथो की बात करें तो ओपन कैटेगरी राउंड 1 काउंसलिंग में 42,273 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 45,588 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। जस्ट 3,315 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट आई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 60,753 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 79,982 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 19,229 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 49,306 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 52,473 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 2 काउंसलिंग क्लोज हुई है, ओवर हुई है। 3,167 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिली है डीएनबी पैथो में।
एससी कैटेगरी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग में 68,536 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हो गई थी। राउंड टू काउंसलिंग में 71,381 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 2,845 की शिफ्ट देखने को मिली है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग 91,338 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 1,12,470 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई, दैट मीन्स 21,132 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है एसटी कैटेगरी में। सिमिलरली सेक्रेटरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग 18,276 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 20,729 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 2,453 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस की राउंड वन काउंसलिंग 26,700 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू में कोई सीट नहीं बची थी तो नो सीट एनएस करके दी गई है चीजें। शिफ्ट तो राउंड टू में सीट ही नहीं बची तो शिफ्ट क्या आएगी। ओबीसी कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग 20,978 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 22,877 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 1,899 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग 46,305 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 46,206 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 99 ऑल इंडिया रैंक का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है राउंड वन के कंपैरिजन में। रेडियो की बात करें तो ओपन कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग में 4,922 पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 5,252 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 330 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग 4,439 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू में कोई सीट नहीं आई, कोई सीट आई नहीं ईडब्ल्यूएस की, तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग 3,837 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हो गई थी और राउंड टू काउंसलिंग में रेडियो डीएनबी रेडियो 3,523 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो गई। तो 314 ऑल इंडिया रैंक की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। एससी कैटेगरी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग 10,357 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 13,761 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 3,404 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एक और ब्रांच टीबी चेस्ट की बात कर लेते हैं। डीएनबी टीबी चेस्ट ओपन कैटेगरी के लिए राउंड वन काउंसलिंग में 13,541 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 14,045 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 504 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस राउंड वन काउंसलिंग 9,762 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 10,523 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 761 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग 14,273 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 14,307 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। टोटल शिफ्ट 34 ऑल इंडिया रैंक की देखने को मिली है। एससी कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग 17,829 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड टू काउंसलिंग 23,376 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 5,537 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट देखने को मिली है। एसटी कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग में 48,580 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी एंड जो राउंड टू काउंसलिंग है वो 47,689 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 891 ऑल इंडिया रैंक की नेगेटिव शिफ्ट इसमें भी देखने को मिली है। सो हम जो चीजें हमने अभी डिस्कशन जो हम देखा, इससे क्या चीजें निकल के आई। ऑल इंडिया की जब हमने बात की तो उसमें भी हमको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली और आज जब हमने डीएनबी की बात की तो इसमें भी हमको जो एक्सपेक्टेड शिफ्ट इसे राउंड टू के लिए लेनी चाहिए थी, जो ऑन एन एवरेज शिफ्ट ली जाती है, वो शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार दोबारा बताता हूँ। क्योंकि क्लियर वैकेंसीज जो है वो कम आई थी, वर्चुअल वैकेंसीज जो है वो ज्यादा आई थी। इसके पीछे का रीजन है कि कुछ कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हुई नहीं है, तो वो उन स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको उनके अपने स्टेट में जो स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, जैसे एमपी हो गई, तेलंगाना जैसे स्टेट्स हुए, उन स्टेट्स के जो स्टूडेंट हैं वो भी फिलहाल ऑल इंडिया में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि उनके स्टेट की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। एक बार जब
इन स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली जो ये शिफ्ट अभी तक हमको नहीं देखने को मिली है वो शिफ्ट देखने को मिलेगी। और ये जो बहुत हद तक ब्लॉकिंग चल रही है स्टूडेंट्स की कि राउंड 1 में लेना, फिर अपने स्टेट्स में जाना, फिर राउंड 2 में लेना, फिर अपने स्टेट्स में राउंड 2 में सीट को ब्लॉक करना, तो ये ब्लॉकिंग भी जो है वो धीरे धीरे करके राउंड 3 के बाद से जो है वो कम होनी स्टार्ट होगी। राउंड 2 के बाद से भी आप कह सकते हो थोड़ी सी ब्लॉकिंग राउंड 2 के बाद से कम होगी, लेकिन राउंड 3 के बाद से ये जो ब्लॉकिंग होगी, सीट ब्लॉकिंग, वो कंप्लीटली जो है वो रुक जाएगी। और राउंड 4 में जो सीटें आएंगी उनमें हमको काफी जंप देखने को मिल सकता है। सो ये तो बात हुई डीएनबी की। अब जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं और वो स्टूडेंट बने रहें, क्योंकि जो रिवाइज कट ऑफ है वो 20 to 25 दिसंबर के आसपास आने के चांसेस है। बट आपके लिए क्या मैसेज है कि अगर आप डीएनबी में क्लिनिकल ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो और आप अभी क्वालिफाई नहीं हो, आप रिवाइज कट ऑफ आने के बाद क्वालिफाई होगे, तो आपके आपके दिमाग से ये ऑप्शन जो है वो निकाल देना चाहिए आपको, क्योंकि डीएनबी में क्लिनिकल ब्रांचेस आपको आफ्टर रिवीजन ऑफ कट ऑफ रिवीजन होने के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक जो है वो 1,09,000 10,000 से पीछे ही होगी। तो जब उसके बाद होगी तो आपको क्लिनिकल ब्रांचेस डीएनबी में नहीं मिल पाएगी। सो अगर आपको क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए तो आपको प्राइवेट और डीम्ड का ही ऑप्शन रखना पड़ेगा। कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे काफी नीचे तक आपको अपर क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकती है, जैसे कि और आपको एनआरआई कोटे सीट्स के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। एक बार आप क्वालिफाई होते हो उसके बाद अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो तो आपको ये माइंड सेटअप रखना पड़ेगा कि आपकी फीस ज्यादा जाएगी। एनआरआई वगैरह की फीस जो है वो आपको टारगेट करनी होगी। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बनवाने होंगे। अलग अलग स्टेट्स हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो एनआरआई के लिए, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान में एनआरआई नहीं है बट स्टिल वहाँ की फीस थोड़ी ज़्यादा है तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। कर्नाटका में एनआरआई भी है, अदर्स भी है, दोनों ही सीटों को आप टारगेट कर सकते हो। और भी स्टेट्स हैं जिनको आप देख सकते हो। सो आपको जो है वो रेडी रहना पड़ेगा इसके लिए। अब जो है वो रिवाइज कट ऑफ की भी जो दिन है, जो डेट है, टेंटेटिव डेट है, वो नजदीक आते हुए दिखाई दे रही है। सो बी रेडी फॉर दैट। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हाँ, रिवाइज कट ऑफ वाले भी अगर वेट कर रहे हैं कट ऑफ रिवीजन का और एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, क्योंकि आप उसको बनवाना चाहते हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। हम उसमें भी आपको गाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।